रोसड़ा प्रखंड भारतीय जनता पार्टी कार्य समिति की बैठक पश्चिमी का जो है आज पचगामा हाई स्कूल पर हुआ है और विभिन्न चर्चाएं हुई है। हम पहले संजय जी से जानेंगे क्या सब हुआ है, फिर विधायक जी तो आगे बताएंगे ही। जी देखिए, आज रोसड़ा ग्रामीण मंडल पश्चिमी में कार्य समिति की बैठक हुई है और इस बैठक में हमारा जो लक्ष्य है या हमारे मुख्यमंत्री जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि हमको 225 सीट जीतना है, इसके लिए जो है हम लोग अभी से निरंतर कार्यक्रम में लग गए हैं और बूथ सशक्तिकरण पर ध्यान दे रहे हैं और जनसंपर्क अभियान करने के लिए आह्वान किया है अपने कार्यकर्ताओं से कि आप लोग जनसंपर्क अभियान चालू कर दीजिए। चूँकि चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है और हमारे सरकार की या मुख्यमंत्री का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हमारे कार्यकर्ता संकल्पित होकर लग जाएंगे, जनसंपर्क अभियान करेंगे तो निश्चित रूप से हम 225 सीट जो है जीतने का काम करेंगे और उनके लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। देखिए, यहाँ 225 का लक्ष्य है और पूरा ही होगा, निश्चित रूप से पूरा होगा, इसलिए कि कार्यकर्ता सजग हैं। स्थानीय कुछ लोग जो है विरोधी दल के लोग बताते हैं विधायक जी आते हैं भोज खाने के लिए आते हैं और भोज खाते भी हैं और खिलाते भी हैं, तो हमको अच्छा लगता है, अच्छा बात है। विधायक जी आते हैं तो कोई शिकवा शिकायत कर लेते हैं। हम अब विधायक जी से जानते हैं। देखिए, आज कार्य समिति की बैठक थी और पार्टी का जो नया संगठन बना है और कार्यकर्ताओं को सजग करने के लिए प्रत्येक मंडल में कार्य समिति की बैठक रखी गई है। और जब से इस मंडल का पश्चिमी का गठन हुआ है, पहली कार्य समिति की बैठक में कार्य समिति सदस्य जो है आए और प्रदेश के द्वारा जो होमवर्क दिया गया है उस विषय के बारे में जानकारी कार्यकर्ताओं को दिया गया और ख़ास करके यह जो है चुनाव नज़दीक आ गया है। 2025 का चुनाव में पार्टी लक्ष्य रखी है, जो 2025 में जो हम चुनाव लड़ेंगे उसमें 225 सीट कैसे हासिल करेंगे उसकी रूपरेखा तय है। और जिस हिसाब से कार्यकर्ताओं का विश्वास दिखने को मिल रहा है और लोगों में जो चर्चा है, हमें उम्मीद लग रहा है कहीं 2025 में 225 से ज़्यादा हम लोग सीट को प्राप्त करेंगे। और ख़ास करके यह रोसड़ा विधानसभा जो है हर दृष्टिकोण से, संगठन के दृष्टिकोण से बिहार के 10 सीटों में रोसड़ा की गिनती आती है, जिसमें सर्वाधिक मत जो है एनडीए के पक्ष में पड़ता है। अभी लोकसभा का चुनाव हुआ है, समस्तीपुर लोकसभा में सबसे ज़्यादा एनडीए को अगर मत मिला तो वह रोसड़ा विधानसभा में मिला है। और आगामी जो विधानसभा का चुनाव है, कार्यकर्ताओं का उत्साह और विश्वास, उनके विश्वास को देखते हुए हम भी आत्मगौरवान्वित हैं। जो वोट गिरेगा उसका 55 से 60% वोट जो है एनडीए के पक्ष में प्राप्त होगा। देखिए, रोसड़ा में ये भाजपा सजग रहा है। यहाँ बहुत तरह के संगठन है, युवा मोर्चा है, महिला मोर्चा है, विभिन्न जो है कार्यकर्ता जो है अपना संगठन बनाए हुए हैं और बूथ पर पकड़ रहता है। 38 संगठनों हमारे विचार परिवार का यहाँ पर जो है विद्या भारती से लेकर के किसान संघ तक आम लोगों के बीच में कार्यरत है। 38 संगठन कार्यरत है और सब लोगों का एक ही उद्देश्य है, जो प्रधानमंत्री महोदय जी के नेतृत्व में जो नागरिक कर्तव्य बताया गया है पंचतत्व, और ख़ास करके पंचतत्व को पूरा करने के लिए हम लोग पंचगामा में है भी। हाँ, यह भी सौभाग्य की बात है। पंचतत्व को पूरा करने के लिए कार्य समिति की पहली बैठक पंचगामा में रखी गई। या देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है, ईश्वर का यही वरदान हम लोगों को मिला है। और इस नागरिक कर्तव्य को पूरा करने के साथ 2047 में भारत एक विकसित राष्ट्र कैसे बनेगा, उसमें बिहार की भी महती भूमिका है। और अब बच्चा के बीच में यह चर्चा प्रारंभ हो गया है, जो हम विकसित राष्ट्र का नागरिक कैसे कहलाएंगे
उसके लिए जो है पार्टी काम कर रही है, जिसका परिणाम है जिधर देखिए उधर आपको जो है विकास की रूपरेखा ही दिखाई पड़ रही है। कहीं पूर्णिया एक्सप्रेस वे बन रहा है, कहीं डाक बंगला रामनगर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है, कहीं नहर का उराहीकरण हो रहा है, कहीं जो है मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, और कहीं जो है अनाज को रखने के लिए गोदाम बन रहा है। तो इस तरह के पटना में अब लोग जाते हैं, हड़ताली मोड़ पर जाते हैं, वहाँ के रहने वाले भी लोग भुतला जाते हैं, जो दाएं जाए कि बाएं जाए ऐसा बना है। अभी अभी हम लोग आए थे तो औटा जो मोकामा के बगल में 6 लेन का ब्रिज बना है, उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। कभी गंगा में मात्र 2 ब्रिज हुआ करता था, एक सिमरिया और एक महात्मा गांधी सेतु। आज 9 ब्रिज कार्यरत है और 7 का निर्माण चल रहा है, और 5 वर्षों के अंदर जो है कई ब्रिज राष्ट्र को समर्पित हो जाएगा। ये रोसड़ा ज़िला कब बनेगा? ये तो विकसित हो रहा है, पुल पुलिया बन रहा है, हम रोसड़ा पर आते हैं, ज़िला कब बनेगा? और ये ट्रेन जो नहीं रुकती है, इस पर यह क्या कहना है? अब ट्रेन के बारे में आप जो विषय रखे और रोसड़ा ज़िला, तो अब सर्वविदित है जो 2026 में परिसीमन होना है। परिसीमन होगा तो पंचायत का भी गठन होगा, विधानसभा का भी गठन होना है, लोकसभा का भी गठन होना है। जब पंचायत का गठन होगा, विधानसभा का गठन होगा, लोकसभा का गठन होगा, तो निश्चित रूप से जो है जिला का भी गठन होना है। और बिहार में अभी तक जिला बनाने की जो कमेटी बननी चाहिए, अभी कमेटी नहीं बनी है। और माननीय मुख्यमंत्री जी बोले जब भी कमेटी बनाई जाएगी उसमें जो है रोसड़ा को जो है प्रमुख भूमिका जो है अदा करने के लिए मिलेगा। और उम्मीद कीजिए परिसीमन होने के बाद जो है, अब जैसे 14 विधानसभा बनना है अपने समस्तीपुर जिला में, लोकसभा का भी बढ़ना तय है। जब पंचायत बढ़ रहा है, विधानसभा बढ़ रहा है, लोकसभा बन रहा है, तो उम्मीद रखिए और विश्वास कीजिए जिला भी बनेगा। चलिए जिला भी बनेगा, बहुत खुशी की बात है। हम रोसड़ा वासी, ये जो ट्रेन बम्बई जाता है ये यहाँ पे नहीं रुकता। आप देखिए अमृत भारत की बात बता रहे हैं आप भी, मान लीजिए सब लोग तो एक ही नहीं, हम रिक्वेस्ट है आप बता रहे हैं अब, उठाया जाए। जिस समय सुपर फास्ट एक्सप्रेस चलाया गया, याद कीजिए उसकी न्यूनतम दूरी रखी गई थी जो 100 किलोमीटर के अंतराल पर जो है उसका स्टॉपेज दिया जाएगा। उसको घटाते घटाते 50 किलोमीटर रखा गया, तब जाकर के कई स्टॉपेज दिया गया। अभी जो पॉलिसी तय हुआ है अमृत भारत का, उस पॉलिसी में सुधार करके जो है, और सुधार करने के में जो है कम से कम 5-6 महीना का समय लगेगा। सुधार करके जो है जिस दिन सुधार हो जाएगा उस दिन रोसड़ा में जो है उसका स्टॉपेज हो जाएगा। हसनपुर जंक्शन बन गया है लेकिन रोसड़ा नहीं है। अब हसनपुर जंक्शन बन गया है, लाइन जहाँ से कट होता है 2 दिशाओं की जो है आकर के रेल पथ मिलती है, उसको जंक्शन कहा जाता है क्या। तो रोसड़ा से किसी जगह जो है पथ का अलग जो है दिशा नहीं बदलती है, पूरब से आती है और पश्चिम की ओर चली जाती है। हसनपुर से जो है कुशेश्वर के लिए नई रेल लाइन बनाई गई है। और जैसा जानकारी मिली है जो उधर से अभी हमारे एक मंडल अध्यक्ष जी बता रहे थे, जो 3.5 किलोमीटर पर जो है हॉल्ट का निर्माण होना था, तो उधर से नापी लिए तो 3.5 किलोमीटर प्लस होना था, तो उसकी स्वीकृति हो गई। तो दूरी का भी थोड़ा खेल होता है, तो तकनीकी दृष्टिकोण से हम लोग भी जो है उस खेल को समझ गए हैं और रेल मंत्रालय के पास जो है अपनी बात को लेकर के जाएंगे और स्टॉपेज के लिए जो है माननीय रेल मंत्री जी से आग्रह करेंगे। जो रोसड़ा जो व्यावसायिक केंद्र रहा है और सबसे ज़्यादा राजस्व देने वाला रोसड़ा स्टेशन है। सबसे राजस्व देने के साथ साथ नगर पालिका जो बिहार में 2 होता था उसमें एक रोसड़ा भी था। और कभी का हम लोग सुनते थे सराफी व्यापार यहाँ इतना था जो नाली से भी छान करके लोग मालो माल हो जाते थे, उस सोना को बेच करके। वह स्थान है
तो जिस हिसाब से विकास की रूपरेखा तय किया गया, रिंग रोड चारों ओर से बन रहा है और रोसड़ा शहर का विस्तार आपको 15 किलोमीटर के दायरा में दिखाई पड़ेगा। जिस हिसाब से रिंग रोड की रूपरेखा तय की गई है, जिसमें जाम भी नहीं होगा और बेहतर जो है जीवन स्तर के लिए, जिसमें एम्बुलेंस अच्छा से जा सके, स्कूल की बसें जा सके, तो इस तरह का जो है अब ये लीजिए डाक बंगला पर आप देखे होंगे जैसे भी से काम चल रहा है, कई मशीन वहाँ पर लगा दिया गया। पूर्णिया एक्सप्रेस वे को सर्विस लेन से जोड़ने के लिए जो है 50 मीटर, फीट नहीं 50 मीटर सर्विस लेन वहाँ पर बनेगा, जहाँ पर सैकड़ों ट्रक खड़ी की जाएगी, फिर भी जाम का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। और 1.5 घंटा में आप रोसड़ा से पूर्णिया जाएंगे, 1.5 घंटा में आप पटना जाएंगे। और नई ग्रीन फील्ड एक एक्सप्रेस वे के लिए सरकार से हम सरकार का अंग भी हैं, माननीय मंत्री जी से आग्रह करेंगे, जो रोसड़ा से जो है 6 लेन जो ब्रिज बना है बेगूसराय में, उसे संपर्क स्थापित करके एक नया ग्रीन फील्ड रोड दिया जाए, जो 6 घंटा में रोसड़ा से जो है कलकत्ता की दूरी कैसे तय हो। देखिए, बहुत अच्छी बात बोले हैं, लेकिन समय लगता है। आप लोग धैर्य रखें, विधायक जी कहे हैं और निश्चित रूप से अग्रिम कार्रवाई होगा। हम आगे चलते हैं, संतोष जी कुछ बताएंगे, 2 शब्द। सम्मानित हमारे विधायक जी, आप रोसड़ा के विधायक हैं। रोसड़ा में जो विकास भारत सरकार, बिहार सरकार के साथ साथ आपके द्वारा जो विकास हुआ है, इसके प्रति हम सभी हार्दिक शुभकामना व्यक्त करते हैं। और मैं रोसड़ा ग्रामीण मंडल, दोनों मंडल और शिवाजी नगर का जो प्रभारी भी हूँ, और रोसड़ा नगर में मैं अधिवक्ता का व्यवसाय करता हूँ। 5 मंडल में जो स्थिति है आम जनता के बीच में, विधायक के प्रति बहुत सहानुभूति है और अगले विधानसभा से अधिक मतों से हम चुनाव जीतेंगे और हमारे विधायक जी पुनः विधायक बनेंगे। चलिए, आप भी 2 शब्द। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आप बोलने का मौका दिया। आज बूथ सशक्तिकरण का बैठक था और उस सिर्फ बूथ के लिए ही, जो बूथ सशक्त हो, इसके लिए बैठक रखा गया था। और आज बूथ का बैठक बहुत अच्छी तरह से हम लोगों ने किया और आगे विधानसभा हमारी पूर्ण बहुमत के साथ, पूरा वोट के साथ जीते, यही हमारी विधायकों के लिए शुभकामना और आशीष है। चलिए, लास्ट में आप मणिकांत जी लास्ट में बोल दीजिए 2 शब्द। जी, 2 शब्द नहीं, हम तो विस्तार से अति करेंगे कि हम अपने जो है विधायक जी से मांग करते हैं कि आप तो अभी बोले हैं, इस बात से हम बहुत खुश भी हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी हमारी मांग है कि हमारे युवा को, वृद्ध को या जो है सबका जो है हर हमेशा मांग रहा है कि रोसड़ा को जो है जिला बनाया जाए, क्योंकि जहाँ जहाँ के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो उधर की ओर मांगते हैं कि इधर जिला बनना चाहिए। कभी हसनपुर के बारे में होता है कि विधायक महोदय, आपके नज़दीक बहुत सारे लोग मांग किया है कि रोसड़ा को जिला बनाया जाए और उस पर आप ध्यान नहीं दे रहे हैं। हम आपसे खास करके आग्रह करते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार में आप हैं, आप भी एक इंजन के रूप में हैं, तो आप हर हालत में रोसड़ा को जिला बनाने के लिए आप लोकसभा, विधानसभा, जहाँ भी करना हो, हर जगह आप आवाज़ उठाइए। और इसी बात को लेकर के हमने आपसे मांग भी किया है। हर चीज़ आप दिए, सब बात ठीक है, लेकिन अगर जिला नहीं बन रहा है तो बहुत दुख की बात है, क्योंकि जो है कभी दलसिंह सराय होने लगता है जिला, कभी हसनपुर होने लगता है जिला। तो हम लोगों को तो दलसिंह सराय, हसनपुर से तो कहीं बेहतर है समस्तीपुर, लेकिन अगर समस्तीपुर से हट के अगर जिला बन रहा है तो रोसड़ा बनेगा, क्योंकि हर मापदंड पूरा कर रहा है। यहाँ जो भी चीज़ कहिएगा रोसड़ा में, चाहे वो जेल का मामला हो, नगर पालिका का मामला हो या नगर परिषद का मामला हो, कोर्ट कचहरी की बात हो, कॉलेज की बात हो, चाहे राजस्व की बात हो, हर चीज़ मापदंड पूरा करता है यहाँ। इसलिए हम आपसे मांग करते हैं कि जिला बनाने के लिए आपको जो भी परिश्रम करना पड़े वो परिश्रम आप करेंगे। आप देख
देखे हैं कि हमारे यहाँ का जो है जो भी छात्र था कई महीना तक जो है रोसड़ा में आंदोलन चलाया, लेकिन आंदोलन के बावजूद भी नहीं हुआ। इसलिए आपसे अंतिम भी कहते हैं, अंतिम समय में भी हमारा मांग है कि रोसड़ा को हर हालत में जिला बनाया जाए और आप जस के भागी बने और विधानसभा के चुनाव में हम लोग उसके लिए आपको जो है पुरजोर मदद करेंगे, चाहे उसके लिए जो भी करना करेगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आगे हम फिर दिखाएंगे। सभी लोगों की आपने सुन लिया और विधायक जी आश्वासन दिए हैं और विकास होगा निश्चित रूप से। हम फिर दिखाएंगे। जय हिंद, जय भारत।